आज बाबा की 12 अक्टूबर की वाणी है। ओम शांति। मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए। कितनी परीक्षाएं आई, विघ्न आए, लोगों ने कितना कुछ किया, बाबा फिर भी कभी किसी से नाराज़ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो कल पहले माफिक हो रहा है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। कल पहले भी ये विघ्न आए थे, कल पहले भी ये समस्याएं आई थी। बाबा को यह निश्चय था भगवान पर कि ये सब हो रहा है, और मैं निश्चय क्या था कि मुझे बाबा से वर्षा लेना है। ब्रह्मा बाबा को ये इतना पक्का निश्चय था। तो गालियाँ सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते हैं। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो ज़रूर गाली देगी। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सहन करना पड़े तो बाबा कह रहे हैं फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण वो हमारे सामने है, हम उसको देखें। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी कठिन कठिन परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा किसी भी आत्मा से नाराज़ नहीं हुए। जिन्होंने भी विघ्न डाले उनसे भी बाबा नाराज़ थोड़े हुए। ओम शांति। तो आज गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, ना बनाया जाता है, ना ज़रूरत है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अभी हम सबदर्शन चक्करधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही वह जनती, जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में जाएंगे ही जाएंगे। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ, ब्रह्मा तन में से बाबा आया तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी करो, शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना भी छूट गई। फिर नशा चढ़ गया कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। तुम महावीर महावीरनी हो, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, तुम हो महावीर महावीरनी। बाबा ने कहा खुद वो रचता पावन बनता तो रचना को भी पावन बनाना है। पुरुष बाबा ने कहा रचता है, जब वो खुद पावन बनता तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा एक घर में एक ज्ञान में चलता हो और एक ना चलता हो, तो एक हंस हो गया जो ज्ञान में चलता है, दूसरा बगला। तो बाबा ने कहा कैसे इकट्ठे रहेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं पवित्रता पर आज बाबा ने बहुत जोर दिया। बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो नहीं। डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अत्याचार तो होते ही हैं माताओं पर, बाबा ने कहा अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं है। करके गाली तो देंगे, बाबा ने कहा अगर पवित्रता को अपना लिया, अगर प्रतिज्ञा कर ली बाबा से, तो बाबा ने कहा फिर डरने की क्या बात है, गाली तो खानी पड़ेगी। गाली इनको भी तो बहुत दी हैं। ब्रह्मा बाबा को कृष्ण ने भी गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं।
अब कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में ही खाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। अब यह नई बात है, बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी से नहीं आएंगी। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। बाबा ने कहा ना, महावीर महावीर नहीं बनो, अपनी अवस्था को अचल अडोल रखना है, किसी से डरना नहीं है। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ से पूछो, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख का गायन है ना, तो वो गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। पहले बाबा ने कहा कल पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक धर्म होगा, तो यहाँ विकार बिगर जन्म हो ना सके, मूत पलीती है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े। अगर ये निश्चय हो कि हमें कौन पढ़ा रहा है, तो हमें कौन ये श्रीमत दे रहा है, ये निश्चय हो जाए तो बाबा ने कहा फिर तो पूरी श्रीमत को फॉलो करेंगे। हर एक की नब्ज़ देखी जाती है, उस अनुसार राय दी जाती है। बाबा भी बच्चों को देख कर के राय देते हैं कौन बच्चा कैसा है। बाबा ने भी बच्चों को कहा अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज़ देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है। ये पूछते हो पवित्र रहना है। अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई, राजी करना है, हर्जा थोड़ा ही है। हथियाला जब बांधते हैं तो भी कहते हैं यह तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ पवित्र रहने का। बाबा ने कहा कई बच्चियों पे विघ्न थे, तो बाबा ने उनको कहा केवल मान लो सगाई हो चुकी है, शादी भी हो रही है, तो बाबा ने कहा उस समय भी प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि पति कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए गुरु ईश्वर हूँ, तो पवित्र रहना है। तो प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है, इकट्ठे रहकर भी कैसे पवित्र रह सकते हैं। बाबा ने कहा ये कर दिखलाना है, तो प्राप्ति बहुत है। आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं होता। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती तो एक जन्म पवित्र रहो, तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर रहना पड़ेगा। बाबा ने युक्ति बताई है कैसे अपने आप को बचाना है। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर ना सके, आपस में मिलकर पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते, मीठे बच्चों हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी अपने हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा नहीं है, वह तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का अधिकारी, वर्षे का हकदार बन सकता है।
बेहद का बाप भी कहते हैं, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। यह सच्ची सत्य नारायण की कथा पुरुषार्थ करना है। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे। कौन सा पुरुषार्थ करना है? दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, बाबा पर कुर्बान जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह 21 जन्म तुमको बाबा वर्षा देंगे। 21 जन्म का बाबा तुमको वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। तमेव माता च पिता, कहते हैं ना, तमेव माता च पिता। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है। दुनिया में इन बातों को कोई भी जानते नहीं। बलगा रहे हैं तुम्हें माता च पिता। बाबा ने कहा जानते तो नहीं है माता पिता वो कौन है। भारत की ही बात है, तुम बच्चे जानते हो। यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो बाबा ने कहा सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है। एक तो खुशी रहे, स्वर्ग की स्थापना, और ये दूसरा बाबा ने कहा तुमको एडॉप्ट किया। तुम बच्चों का श्रृंगार बाप कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाबा राज समझाते हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो बाप को नहीं जानते हैं वह नास्तिक हैं। तुम बाप और रचना को जानते हो। तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक? तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते, वहाँ तो सुख ही सुख है। तो सुख में परमात्मा का सिमरन नहीं करते हैं क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं हैं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो। वहाँ जानते नहीं तो याद भी नहीं करते। सतयुग में उनको यह पता ही नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है। लक्ष्मी नारायण को भी ये मालूम नहीं रहेगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है। लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे। बाबा ने पूछा ना, अभी लक्ष्मी नारायण भगवान को याद नहीं करते हैं, वहाँ जानते ही नहीं हैं, तो उनको नास्तिक कहेंगे या आस्तिक? तो बाबा ने कहा उनको नास्तिक नहीं कहेंगे, आस्तिक कहेंगे क्योंकि पावन हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज अर्थात नाराज नहीं होना है। अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है। पावन बनने की राय देनी है। वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को भी क्या समझे? भगवान द्वारा मिली हुई ये अमानत है। वो जब चाहें उसको सेवा में लगाएं। बाबा ने कहा ईश्वर की अमानत है, ये मेरा कुछ नहीं है। कई बार
अपने ही शरीर से लगाव हो जाता है, मैं इससे सेवा करूँगा, मेरा शरीर चलता नहीं है, मैं बीमार हो जाऊँगा, मेरे से तो ये सेवा नहीं हो सकती है, कैसे करूँ। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा में इसको अमानत समझकर यूज करना है, तो इससे भी नष्टो मोहा। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। मान लो किसी ने अमानत के तौर पे किसी के पास कुछ रखा तो उसको पता रहेगा कि ये तो फलां व्यक्ति की अमानत है, वो तो मेरे पास सिर्फ रखा ही है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ये भगवान की अमानत है हमारा शरीर, तो अमानत समझ कर याद करना, फिर उसमें मोह नहीं रहता। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी, अटैचमेंट नहीं रहेगी, मोह नहीं रहेगा शरीर से। यही सहज उपाय है। निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। कौन सा सहज उपाय बताया बाबा ने? ये शरीर हमारा भगवान की अमानत जब समझेंगे तो बाबा ने कहा निरंतर योगी भी बनेंगे और नष्टो मोहा भी बनने का ये उपाय है। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। बाबा ने कहा वानप्रस्थ स्थिति में, वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, परमधाम वाणी से परे जाना है, तो उसके लिए दृष्टि वृत्ति में भी अपवित्रता का संकल्प मात्र भी ना हो, तो उसमें भी बाबा ने कहा पवित्रता को अंडरलाइन करो। अगर उसमें भी अपवित्रता आ गई तो वो फिर खंडित होगी ना। तो आज बाबा ने खुशी के लिए क्या कहा? बाबा ने आज कहा अभी हम सब दर्शन चक्करधारी बने हैं, हमें कौन मिला है? ये नशा रहे, हमें सर्वशक्तिवान बाप मिला है, हम सब दर्शन चक्करधारी बने हैं, हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाए हमारे। देखो ब्रह्मा बाबा को कितना नशा रहा कि मैं स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ, चाहे लोगों ने कितनी भी गालियाँ दी, कुछ भी कहा, लेकिन बाबा किसी से भी नाराज़ नहीं हुए, सदा अपने उस मौलाई मस्ती में रहे, खुशी में रहे। तो ऐसे बाबा ने कहा हमें भी खुशी में रहना है। दूसरी बात बाबा ने ये भी कहा कि नशा रहे कि मुझे किसने अडॉप्ट किया है, मैं किसका बच्चा बना हूँ? तो मैं भगवान का अडॉप्टेड बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे अपना बनाया है। तो बाबा ने एक और बात भी कही कि शिव बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान गुणों शक्तियों से बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा है। ये भी कितना नशा रहे। अभी बाबा हमें इतना श्रृंगार कर रहा है, और सतयुग में तो होंगे ही श्रृंगारे हुए, वहाँ तो गहनों से, स्थूल गहनों से सजेंगे, लेकिन यहाँ बाबा मुझे मेरी आत्मा का श्रृंगार कर रहा है ज्ञान गुणों के गहनों से। और बाबा ने धारणा के लिए अटेंशन दिलवाया। कौन सी बात कही? विशेष धारणा के लिए महावीर बनना है। कोई भी, बाबा ने कहा किसी की भी कोई भी बात की परवाह नहीं करनी, एक के सिवाय किसी की भी परवाह नहीं करनी। जो भगवान की श्रीमत मुझे मिली है मुझे उस पर चलना है। दुनिया चाहे गाली दे, चाहे मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं करनी है। और तूफानों से डरना भी नहीं है। और बाबा ने ये विशेष बातें कही दो चार। ओम शांति।